जय वेंकटेश्वर। ये नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम हैं किसी दक्षिण भारतीय मंदिर के परिसर में, मगर ऐसा नहीं है। तो ये आपको जो द्रविड़ शैली में बना हुआ ये वेंकटेश्वर जी का मंदिर नजर आ रहा है, ये मंदिर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास, लखनऊ कानपुर रोड पर। मतलब आप अगर आलमबाग मेट्रो से चलेंगे तो आपको 16 किलोमीटर पड़ेगा कानपुर साइड। तो इस मंदिर पे देखेंगे तो आपको श्री कृष्ण जी की प्रतिमा, फिर विष्णु जी की, गरुण देव की, बजरंग बली की, यमराज की, मतलब काफी बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का इसमें प्रतिमा, मतलब ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के ऊपर ही द्रविड़ शैली में जो पिरामिड नुमा बनाया जाता है, जो एक विशेष स्टाइल है द्रविड़ शैली का, उस पे बने हुए हैं ये हमारे कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं। तो वैसे वेंकटेश जी का जो स्टोरी है, वो स्टोरी जाती है महर्षि भृगु के पास। महर्षि भृगु एक बार बैकुंठ धाम पहुंचते हैं, माता लक्ष्मी नारायण जी के पैर दबा रही होती हैं। तो वो जो प्रवेश करते हैं तो विष्णु जी, नारायण जी महर्षि भृगु को नमस्कार नहीं करते हैं, सादर सत्कार नहीं करते, मतलब वो निद्रा अवस्था में रहते हैं। तो ये बात भृगु जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनके छाती पे बाएं साइड एक जोरदार अपने पैर से प्रहार किया। इस बात पर भी भगवान विष्णु जी को गुस्सा नहीं आया, वो उनके पैर दबाए। और एक्चुअली भृगु जी के पैरों में एक नेत्र था, उनकी ज्ञान चक्षु, तो पैर दबाते दबाते नारायण जी उस आंख को, उस चक्षु को दबा के फोड़ देते हैं। तो तब उनका अहंकार टूटता है और उनको पता चलता है कि उन्होंने आखिर किया क्या। फिर वो माफी मांगते हैं नारायण जी से और नारायण जी उन्हें माफ कर देते हैं। यहाँ तक तो सब सही सही लग रहा है, बट बगल में बैठी हुई लक्ष्मी जी, एकदम आग से बबूला हुई लक्ष्मी जी बोलती हैं, आपको नारायण जी तो माफ कर दिए, मगर मैं नहीं माफ करूंगी। आप बाएं साइड उनके लात मारे थे जहां पे मैं निवास करती हूँ। आज से मैं ये श्राप देती हूँ कि ब्राह्मणों को मैं कभी भी नहीं मिलूंगी। मतलब वो श्रीहीन रहेंगे, लक्ष्मीहीन रहेंगे, उन्हें धन प्राप्ति नहीं होगी। फिर वो बहुत माफी मांगते हैं। फिर उनमें से फिर लक्ष्मी जी मतलब थोड़ा सा रहम करते हुए बोलती हैं कि ब्राह्मण सिर्फ अपनी बुद्धि विवेक से जो कमा सकेंगे, धन अर्जित कर सकेंगे, वही ही उनके हिस्से में आएगा। और लक्ष्मी जी नारायण जी से इतनी रुष्ट थी कि उन्होंने भृगु का उसके बाद भी सादर सत्कार किया। तो वो लौट के चली आई पृथ्वी पर, मतलब नारायण जी को बैकुंठ में छोड़ के ही। फिर नारायण जी बैकुंठ छोड़ के उनको ढूंढते ढूंढते धरती पे आते हैं। आंध्र प्रदेश का वो तिरुचला करके गांव का एरिया रहता है, या वेंकटेश एरिया रहता है। वेंकटेश एक पहाड़ का नाम है जहाँ तक मुझे याद है। वो वहाँ पे वहाँ के जो राजा थे, उस राजा की बेटी का नाम पद्मावती था। पद्मावती से फिर उनकी शादी हो जाती है और उस पद्मावती के शादी के लिए उनको जो कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि एक राजा की बेटी से शादी कर रहे थे ये, तो उन्हें कुबेर से मतलब बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा। और आज वो कर्जा जो है कलयुग के अंत तक उनके भक्तजन चुकाएंगे, तभी वो इस धरती को छोड़ के बैकुंठ धाम जा सकते हैं। तो तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर जो है, वो जो वहाँ पे दान दक्षिणा पूरा दी जाती है, वो जमा की जाती है, वहाँ पे जमा है, सो दैट कि कुबेर से जो कर्जा लिया था
नारायण जी ने इस धरती पे जब श्रीनिवास के रूप में थे, अपनी लक्ष्मी को ढूंढ रहे थे, तो वो लौटा सके। तो भक्तजन मतलब वो कर्जा देते रहते, इसीलिए कहा जाता है सबसे अमीर देवता है वेंकटेश्वर जी। बट वो धन एक्चुअली कर्जा है कुबेर जी को देने के लिए। तो ये पूरी कहानी है पद्मावती जी और वेंकटेश्वर जी का। पद्मावती जी कमल से उत्पन्न हुई रहती हैं, इसलिए उनका नाम पद्मावती रहता है। ये मंदिर का टाइमिंग देखेंगे तो सुबह मतलब समर में देखेंगे तो 6 बजे से 11 बजे तक, और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, जबकि जाड़े में 7 बजे से 12 बजे सुबह और 4 बजे से 7 बजे सायंकाल को। तो दोस्तों, इस मंदिर के परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों निषेध था, तो इसलिए मुझे अब इस मंदिर के अंदर का परिदृश्य वो आपको वाणी रूप में एक विवरण देना पड़ रहा है। तो आप जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले नवग्रह मंदिर मिलेगा। फिर जैसे ही आप मुख्य गर्भगृह या मुख्य मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको वेंकटेश्वर जी मिलेंगे। उनके बगल बाएं तरफ माता आदल देवी और के दाएं साइड माता पद्मावती जी मिलेंगे, और अदल देवी के ही साइड में हनुमान जी हैं, और वेंकटेश्वर जी के सामने जैसे नंदी जी शिवलिंग के सामने होते हैं वैसे ही गरुड़ देव विराजित हैं, और उनके पीछे गरुड़ स्तंभ है। तो इस तरह से इस मंदिर का एक दृश्य था। आपको मतलब मंदिर काफ़ी खूबसूरत, इसकी शैली मंदिर की काफ़ी अच्छी थी, द्रविड़ शैली थी, और मंदिर परिसर काफ़ी ही शांतिमय और काफ़ी ओजवान था। तो आप सभी को आना चाहिए। मुख्य रूप से जो लखनऊ के रहने वाले हैं अगल बगल क्षेत्र के, तो उन्हें आना चाहिए। दर्शन और इस मंदिर परिसर के द्रविड़ शैली को देखने दोनों उद्देश्य से आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग से आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के साथ। तब से राम राम, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपना प्यार इस चैनल को दीजिएगा। जय श्री राम, जय कन्हैया।